नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन हो रहा है। बलरामपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर कार्रवाई हुई है। सबरोज का घर बुलडोजर से गिराया गया है। बलरामपुर के रहरा माफी गांव में कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर बनाया गया था ये घर, जिसको बुलडोजर से जिस पर एक्शन लिया जा रहा है। छांगुर के भतीजे, छांगुर का नेक्सस, एक एक करके सबके खिलाफ कार्रवाई होती यहां पर नजर आ रही है। इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। छांगुर के भतीजे का घर कैसे गिराया गया है वो आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह जमीन सरकारी थी और अवैध तरीके से इस सरकारी जमीन पर घर बनाया गया था। एक एक करके छांगुर से जुड़े जितने भी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ छांगुर के साथ वो लोग जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर घर बनवाते थे, उन पर भी बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक एक करके खंगाला जा रहा है छांगुर उसके करीबियों को। जिस तरह से सरकारी जमीन का अवैध इस्तेमाल छांगुर के करीबियों ने किया है, एक के बाद एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है। पूरे के पूरे घर तोड़े जा रहे हैं। छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर यह कार्रवाई, जो घर अब रहा ही नहीं। बड़ी खबर, अहम तस्वीर, छांगुर के भतीजे के घर की तस्वीर जिस पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि वो छांगुर जो इस वक्त गिरफ्त में है, उस छांगुर के खिलाफ कई सारे मामले लगातार चल रहे हैं। अवैध जमीन, सरकारी जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन करना, धर्मांतरण का चाहे क्यों न मामला हो वो सामने आना, कई अहम केसेस पर छांगुर के गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है। यूपी में धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर शिकंजा कस चुका है। छांगुर को लेकर रोज कोई न कोई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। करोड़ों की अवैध संपत्ति और लव जिहाद की शिकार कई लड़कियों ने धर्मांतरण के खेल की दास्तां सुनाई है। विदेशों से फंडिंग के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार यूपी से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बलरामपुर से शुरू होकर आगरा, कुशीनगर और गाजियाबाद तक इस रैकेट के तार फैले हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाले छांगुर गैंग एक बार फिर चर्चित हो गया है। इस गैंग ने देहरादून की एक युवती को निशाना बनाया है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनका षड्यंत्र नाकाम हो गया। आगरा धर्मांतरण मामले में ही देहरादून की एक लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। पीड़िता से पूछताछ में यह सामने आया कि 6 साल पहले 2019 में फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर के अबू तालिब से संपर्क हुआ था। उस संपर्क के बाद दोस्ती हुई। अबू तालिब ने पीड़िता को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्लामिक ग्रुप से जोड़ने के लिए कहा, जहां ये पीड़िता मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान और उसके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम के सीधे संपर्क में आ जाती है। युवती पर शादी करने का दबाव बनाया जाता है, पैसों की लालच दी जाती है, व्हाट्सएप के जरिए कलमा पढ़वाया जाता है, उसका नाम बदला जाता है और उसका नाम बदलकर मुस्लिम नाम मरियम रख दिया जाता है। यह आगरा का वही धर्मांतरण का सिंडिकेट है जिसमें पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता खुद क्या कुछ कह रही है, ये सुनिए आप। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रूपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे।
और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे। और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे, मुझे भेजे गए पहले। आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकेंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी, और सिम लिया करती थी, फेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4,000 5,000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट के हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फ़ोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुर्रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फ़ंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता ममता का। ममता, आगरा का ये नेक्सस, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, पीड़िता कहां, वो देहरादून, उत्तराखंड, दिल्ली, रहमान का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपको तीसरी या चौथी शादी करनी होगी, कलमा पढ़ाया गया, उसका नाम मरियम रख दिया जाता है और पैसों का लालच दिया जाता है। ये क्या क्या सिंडिकेट है जो चल रहा है ममता? बिल्कुल कंचन, जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरह पीड़िता अपना बयान नोट करा रही है, पुलिस को अब सारी चीजें आप भी बता रही है, ये बड़ा एक सिंडिकेट है। ये इंडिया ही नहीं, ये इसके साथ विदेशों से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो ये पीड़िता है, इसको आगरा पुलिस कल देहरादून से बरामद किया है, यानी कि देहरादून से इसको रेस्क्यू करके इसको बरामद किया है। लेकिन इसके बाद पीड़िता ने जो आप भी जो बताई है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, जब आगरा पुलिस ने 10 लोगों को शुरुआत में जब हिरासत में लिया था इस धर्मांतरण गैंग के चलते, तो उसमें से जो युवती थी एक आयशा, इस आयशा से रिलेटेड ये सारे ये सबूत ये पीड़िता ने बताए। आयशा ही ऐसी जो लड़कियां थी हिंदू धर्म वाली, इनको एक सिम प्रोवाइड कराती थी, जो कि सिम ऐसी हुआ करती थी जो कि फर्जी आईडी पर ये सिम प्रोवाइड की जाती थी, जो कि महंगे दामों में थी। मैं मानती हूँ कि जिस तरह ये जो सिम वाला जो खेल चल रहा है और इस सिम के जो शॉप्स हैं जहाँ से सिम मिलती हैं इनको फर्जी आईडी पर, तो कहीं ना कहीं ऐसी दुकानदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये पूरे सिंडिकेट का कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी उसमें लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जब फर्जी सिम दे रहे हैं तो क्यों इसकी जानकारी नहीं ले रहे हैं कि आखिरकार लोग अपनी आईडी पर सिम ना लेकर के फर्जी तरीके से ये सिम ले रहे हैं। और ये ममता एक बात यहाँ समझाइए, इस पीड़िता को हम सुन रहे थे जो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि उसको ये प्रैक्टिस कराया जाता था कि फोन को तोड़ना कैसे है, सिम को तोड़ना कैसे है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको डिस्ट्रॉय किस तरह से करना है। यानी कि ये जो नेक्सस है, ये जो आगरा का सिंडिकेट चल रहा है कन्वर्जन का, ये भी सिखाता है कि जो सबूत आपके बिल्ड होते जा रहे हैं बातों से, उसको डिस्ट्रॉय करते चलिए। बिल्कुल, इनका ये जो जितनी भी जो धर्म परिवर्तन कराने के बाद में जिन लड़कियों को ये कब्जे में ले लेते थे, उनसे ये सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। एक ट्रेनिंग के बतौर इनको ये सारी चीजें सिखाई जाती थी कि आपको जब अपने घर से निकलना है तो कैसे निकलना है, फोन है अपना जो सिम है उनको तोड़ देना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और ये सब चीजें जो कि सबूत थे, जैसे कि पुलिस इन सबूतों के आधार पर, लोकेशन के आधार पर पीड़िताओं के नजदीक पहुंच रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है, इसी को लेकर के इन लोगों का ये इन लड़कियों को ये समझाया जाता था, इन ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात है कि आगरा पुलिस और पूरी यूपी की जो पुलिस है वो ऐसी पीड़िताओं को उनका रेस्क्यू करने में सफल होती नजर आ रही है। जी।
बिल्कुल, और बड़ी सफलता तो है ही ममता, और जिस बात की चर्चा लगातार की जा रही है, यूपी पुलिस की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन ये डरावना सच है ममता जो सामने निकल कर आ रहा है। आप ये सोचिए, ये तो कुछ एक दो पीड़िता हैं जो अपनी आपबीती सुना रही हैं, कितनी और ऐसी पीड़िताएं होंगी जो अब तक सामने नहीं आ रही है, जिनको लगता है कि अब सामने आना चाहिए। बिल्कुल कंचन, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी और कितनी पीड़िताएं जो कि अब तक नहीं आ पाई हैं। अभी हाल ही अभी लगभग 1 बजे एक पीड़िता और आने की बात कही जा रही है, पीड़िता की जो कि 1 साल से माफी चाहूंगी, पीड़िता का जो परिजन है उस परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 साल से उनकी बेटी लापता है। आगरा के शहीद नगर का ये मामला बताया जा रहा है और वो अभी मीडिया से रूबरू होने की उनके द्वारा हम लोगों से बात की गई है। और एक और मामला हो सकता है कि उन्होंने ममता, एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि जितना बड़ा ये नेक्सस है उतना ही बड़ा उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में आपको समझने की जरूरत है कि एक तरफ छांगुर के गुर्गे, दूसरी तरफ छांगुर के जैसे कई और नेक्सस जो इस खेल को अंजाम देने की फिराक में हैं, इस खेल को अंजाम देने के लिए तरह तरह की क्लासेस देते हैं, ये तक सिखाते हैं कि आप अपनी फोन को डिस्ट्रॉय कैसे करिए, उस फोन के सिम को कैसे तोड़िए, उस फोन के स्क्रीनशॉट जो आप लेते हैं उसको कैसे खत्म कीजिए। ये जो खेल है वो सक्रिय है। गजवा गैंग की अगर बात की जाए, अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड है, 35 सालों से धर्मांतरण करा रहा था ये अब्दुल। हरियाणा की लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है और भी लड़कियों को फंसाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, लड़की को घर में बंधक भी बनाया था। अब्दुल रहमान 100 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 2 बेटे भी हैं इसके, और इसके दोनों बेटों को अरेस्ट किया गया है। आगरा से लेकर दिल्ली तक ये मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के बारे में जानिए, जिसको गिरफ्तार किया गया है। 35 सालों से इसके धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था। हरियाणा से, दिल्ली से, देहरादून से, यूपी से, अलग अलग जगहों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ये अब्दुल रहमान कराता था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है।